तो सुबह जब इनकी नींद उस आवाज़ को सुनकर टूटी तो इन्होंने सुना कि वो व्यक्ति कह रहा था, इफ़ यू प्लीज़ ड्रॉ मी अ शिप। व्हाट? ड्रॉ मी अ शिप? तो उस आवाज़ ने कहा कि क्या तुम कृपया करके मेरे लिए एक भेड़ की तस्वीर बना दोगे? तो राइटर आश्चर्य से पूछे, क्या? फिर उस आवाज़ ने कहा कि मेरे लिए एक भेड़ की चित्र बना दो। I jumped to my feet, completely thunderstruck. I blinked my eyes hard. I looked carefully all around me, and I saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Here you may see the best portrait that later I was able to make of him, but my drawing is certainly very much less charming than its model. तो आवाज़ सुनकर और उसकी बातें सुनकर ये उछल पड़े, अपने आश्चर्य में पड़ के अपने पैरों पर इन्होंने अपनी पलकें झपकाई और चारों ओर सावधानी से देखा, और इन्होंने देखा एक अविश्वसनीय ढंग से छोटे आदमी को जो इनके सामने खड़ा था और इन्हें गहरी और गंभीर नज़रों से परख रहा था। आगे इन्होंने उस व्यक्ति का चित्र बनाया है जिसे इन्होंने काफ़ी मेहनत से बनाया, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो जो वास्तविक व्यक्ति था उससे बहुत कम सुंदर है ये। आगे ये कहते हैं कि that however is not my fault. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was 6 years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. तो ये कहते हैं कि इस तस्वीर के ख़राब होने में मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बड़े लोग जो थे उन्होंने हमेशा हमें हतोत्साहित किया और मुझे पेंटर का करियर चुनने नहीं दिया जब मैं 6 वर्ष का था, और जो कुछ मैं सीख सका वो मात्र बोअज़ का था जिसका चित्र मैं बाहर और अंदर से बना सकता था। Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Remember, I had crashed in the desert 1,000 miles from any inhabited region, and yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him. तो आश्चर्य से इनकी आंखें बाहर की ओर निकल पड़ी। इन्होंने ये भी कहना चाहा कि याद रखिए कि मेरा जो प्लेन है वो मानव बस्ती से हजारों मील दूर एक मरुभूमि में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और ये जो नन्हा सा आदमी नज़र आ रहा है ये ना तो डरा हुआ नज़र आ रहा था, न ये भूखा प्यासा नज़र आ रहा था, न थका हुआ नज़र आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें इन्हें काफ़ी रोमांचित कर रही थी, और अंत में जब ये बोलने में सफल हो सके तो इन्होंने कहा, बट व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो इन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड इन आंसर ही रिप्लाइड वेरी स्लोली एज इफ he were speaking of a matter of great consequences. तो उसने कहा कि बहुत धीरे आवाज़ में, मानो वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हो, इफ़ यू प्लीज़ ड्रॉ मी अ शिप। फिर उसने वही बात कही कि क्या तुम मेरे लिए एक भेड़ की तस्वीर बना दोगे? When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen, but then I remembered how many studies
how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic and grammar, and I told the little chap a little crossly too that I did not know how to draw. He answered me. लेकिन इनको ऐसा लगा कि जब रोमांच बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोई किसी की बात टालने की साहस नहीं कर सकता, और इन्हें ये भी लगा कि विश्वास करने में असंभव सा लगा इन्हें कि कोई भी मानव बस्ती से हजारों मील दूर और जहाँ मौत का डर हो तो इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो उस भय से और उस रोमांच से इन्होंने अपने पॉकेट से कागज़ का एक टुकड़ा और फाउंटेन पेन निकाला, लेकिन इन्होंने ये भी याद किया कि हाउ माई स्टडीज़ हैड बीन कंसंट्रेटेड ऑन जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक, कि इन्होंने किस तरह अपने अध्ययन को गंभीरतापूर्वक लगा दिया था जियोग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक, ग्रामर इत्यादि की पढ़ाई में। एंड आई टोल्ड द लिटिल चैप, तो इन्होंने फिर उस छोटे से बच्चे से कहा हल्की नाराज़गी से कि मैं नहीं जानता कि ये तस्वीर कैसे बनेगी। तो उसने उत्तर दिया कि इसकी परवाह मत करना, बस मेरे लिए एक भेड़ की चित्र बना दो। बट आई हैड नेवर ड्रॉन अ शिप, सो आई ड्रू फॉर हिम वन ऑफ द टू पिक्चर्स आई हैड ड्रॉन so often. It was that of the boa constrictor from the outside, and I was astounded to hear the little fellow greeted with. तो इन्होंने आगे कहा कि चूँकि मैं कभी भेड़ की चित्र नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने अपने दो चित्र में से एक चित्र बनाया जो मैं अक्सर बनाता था, और वो उसी अजगर का चित्र था जो इन्होंने बाहर से बनाया था, इनका आर्ट ड्राइंग नंबर 1। और इन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ जब उस नन्हे से अजनबी ने उस चित्र को बहुत आसानी से पहचान लिया। नो नो नो, आई डू नॉट वॉन्ट एन एलिफेंट इनसाइड अ बोआ कंस्ट्रिक्टर। अ बोआ कंस्ट्रिक्टर इज़ अ वेरी डेंजरस क्रिएचर एंड एन एलिफेंट इज़ वेरी cumbersome. Where I live, everything is very small. What I need is a ship. Draw me a ship. So then I made a drawing. तो उस अजनबी ने इनके उस चित्र को, जो इनका ड्राइंग नंबर 1 था, उसे बड़े आसानी से, जिसे अब तक किसी बड़े ने नहीं पहचाना था, उस अजनबी ने पहचान लिया और बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक बुआ का चित्र है, बुआ कंस्ट्रक्टर का, जो एक हाथी को निगल रहा है। और हाथी जो है काफ़ी भारी भरकम जीव होता है, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सभी चीज़ें बहुत छोटी हैं, इसलिए मुझे एक भेड़ का चित्र बना दो। इसलिए लेखक उसके लिए एक दूसरा चित्र बनाते हैं। जो पहला चित्र उन्होंने बनाया वो नीचे दिया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि ही लुक्ड एट इट केयरफुली, देन ही सेड, नो दिस शिप इज ऑलरेडी वेरी सिकली, मेक मी अनदर। सो आई मेड अनदर ड्राइंग। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सिकली है, बहुत दूसरे तरह का है, मुझे एक दूसरा चित्र बना दो। इसलिए इन्होंने उसके लिए एक दूसरा ड्राइंग बनाया, जिसका चित्र फिर यहाँ दिया हुआ है। माई फ्रेंड स्माइल जेंटली एंड इंडलजेंटली, यू सी योर सेल्फ, ही सेड, that this is not a sheep, this is a ram, it has horns. So then I did my drawing over once more. तो उसके उस अजनबी मित्र ने कहा प्यार से कि तुम खुद देखो कि ये भेड़ का चित्र नहीं है, ये एक रैम का चित्र है, इसके सींग भी हैं। इसलिए उन्होंने फिर उस अजनबी के लिए एक दूसरा ड्राइंग बनाया। But it was rejected too, just like the others. This one is too old. I want a ship that will live a long time. तो फिर उस चित्र को भी उस अजनबी ने अस्वीकार कर दिया और बोले कि ये भी उसी तरह दूसरे चित्रों की तरह है, ये बहुत बड़ा है, मैं एक छोटा सा शिप का चित्र चाहता हूँ जो काफ़ी लंबे समय तक जिए। बट दिस टाइम माई पेशेंस वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज आई वॉज इन अ हरी टू स्टार्ट टेकिंग माई इंजन अपार्ट, सो आई टॉस्ड ऑफ दिस ड्राइंग। उस समय तक लेखक
काफ़ी उब चुके थे और इन्हें अपने इंजन को भी ठीक करने की हड़बड़ी थी, इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी एक चित्र बनाकर, जिसका चित्र नीचे आप देख रहे हैं, बक्से के आकार का है, ऐसा चित्र बनाकर इन्होंने उसे दे दिया। एंड आई थ्रू आउट एन एक्सप्लेनेशन विद इट, और उस चित्र को देने के बाद इन्होंने उस चित्र के बारे में भी समझाया। दिस इज ओनली हिज बॉक्स, द शिप यू आस्क्ड फॉर इज इनसाइड। तो उन्होंने कहा, लेखक ने, कि ये सिर्फ एक उसका बक्सा है और जो भेड़ है वो इसके अंदर है। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ लाइट ब्रेक ओवर द फेस ऑफ माई यंग जज। That is exactly the way I wanted it. Do you think that this ship will have to have a great deal of grass? तो इन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इस चित्र को देखकर उस अजनबी के चेहरे पे एक प्रकाश रोशनी जैसी आज चमक आ गई और उसने कहा कि ये ठीक वैसा ही है जैसा कि मैं चाहता था। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम सोचते हो कि इस बक्से में उस भेड़ के लिए पर्याप्त मात्रा में घास भी होगा? तो लेखक ने पूछा क्यों? तो उस अजनबी ने कहा, बिकॉज वेयर आई लिव एवरीथिंग इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सभी चीज़ें काफ़ी छोटी हैं। देयर विल श्योरली बी इनफ ग्रास फॉर हिम, आई सेड, इट इज़ अ वेरी स्मॉल शिप दैट आई हैव गिवन यू। तो लेखक ने कहा कि हाँ, इसमें उसके लिए पर्याप्त घास है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत छोटे से भेड़ का चित्र बनाकर दिया है। ही वेंट हिज हेड ओवर द ड्राइंग, और उसने अपने चेहरे को ड्राइंग पर झुका लिया। नॉट सो स्मॉल दैट लुक ही हैज़ गॉन टू स्लीप एंड दिस इज़ हाउ आई मेड द एक्वेंटेंस ऑफ द लिटिल प्रिंस। और इस तरह से इन्होंने कहा कि नहीं, इतना छोटा नहीं, देखो वो सुने गया है। और इस तरह से उन्होंने इस बात को जाना उस लिटिल प्रिंस के बारे में। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, सो प्लीज रीड दिस स्टोरी वेरी केयरफुली एंड memorize all the question answers, and the words given in the box you just note down in your notebook and memorize all the word meanings for your examination purpose. Till then, have a nice day.